देखिए रीजनिंग यानी रीजनिंग के टॉप 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए, जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, तो ये कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने है। जैसे OP, उसके बाद है ST, XY और DE, यहाँ पे वाट है। तो यहाँ पर क्या आएगा तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इसका जवाब आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे। जैसे देखिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला प्रश्न ये 8 का संबंध अगर 32 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है वाट, तो कैसे करेंगे। इस तरह के प्रश्न को काफ़ी बार TCS जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं दोस्तों, इस तरह के प्रश्न रिपीट किया जो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखिए दोस्तों दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए वीडियो को पहले क्या कर लेना है, रोक लेना और प्रश्न को पहले क्या करना है, अपने से सॉल्व करना है। नहीं बने तो वीडियो को फिर प्ले करके देखना है और आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि 14 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया दोस्तों कि विद्यालय का संबंध अगर अध्ययन से है, जिस प्रकार विद्यालय का संबंध अध्ययन से उसी प्रकार से प्रयोगशाला का संबंध किससे होगा। तो देखिए विद्यालय में जाकर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ पे अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज़ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं यानी कि पढ़ाई। उसी प्रकार से प्रयोगशाला में जाकर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ परीक्षण करते हैं। यानी वैज्ञानिक लोग जो जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, प्रयोगशाला में, और वहाँ पे क्या करते हैं, परीक्षण। जिस प्रकार विद्यालय में हर स्टूडेंट या छात्र जाके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार से प्रयोगशाला में जाकर वैज्ञानिक लोग वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, परीक्षण करते हैं। इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि इसका संबंध आखिर कैसे इस तरीके से दिया है, तो उसी प्रकार से आपको इसका संबंध फाइंड करके बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहीं पे देखिएगा तो किस तरीके से लिखा है, इसका संबंध जिस तरीके से इन दोनों में दिया गया अनुपात का संबंध वही हुआ कि जो इस तरीके से दिया है, तो उसी प्रकार से आपको इसका फाइंड करके बताना है। तो देखिए तरीका क्या हुआ कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों किस तरीके से लिखा है। तो जैसे हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से उसने लिखा और आपको किस तरीके से लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों का दिया गया है दोस्तों कि C, उसके बाद O है, उसके बाद देखिए MM, उसके बाद A, उसके बाद है दोस्तों N, उसके बाद D और E और R। तो देखिए कमांडर को उसने कैसे लिखा है, तो इसी तरीके से लिखा है। तो देखिए तरीका उसने क्या क्या और किस तरीके से लिखा है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसी जगह से लिखना चालू कर दिया, इसी जगह यानी कि इधर से। तो देखिए R लिख दिया, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का क्या क्या E लिख दिया, उसके बाद देखिए हम लोगों का D लिख दिया, RED, उसके बाद देखिए N लिख दिया है, उसके बाद A लिख दिया है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का M लिख दिया है, उसके बाद देखिए M के बाद फिर M हो जाएगा, उसके बाद O हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों C, यानी कि E साइड से लिखना क्या कर दिया उसने, चालू कर दिया। तो उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है इसका, तो देखिए इसका आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, इसी जगह से लिखना चालू कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखेगा तो देखिए हम लोगों का पहले क्या आएगा, T आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का N आएगा, उसके बाद क्या आएगा, E आएगा। तो देखिए TNE, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, M आएगा, M के बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो M, उसके बाद हम लोगों का देखिए M के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, तो M के बाद E आ जाएगा, E के बाद देखिए हम लोगों का G आ जाएगा, G के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का A आ जाएगा, फिर N हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, अब फिर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का M हो जाएगा। तो इस तरीके से देखने के बाद कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए तो TNEME, उसके बाद GANAM, तो ऑप्शन नंबर 1 ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
कि सिंपल सा है सर कि जिस तरीके से यहाँ पे यानी पीछे से इसी जगह से उसने लिखना चालू कर दिया, तो उसी प्रकार से आपको क्या कर देना है, इसी जगह से यहाँ से इस तरीके से लिखना चालू कर देना था, इस साइड से यानी पीछे साइड से क्या कर दिया था, इसका संबंध जिस प्रकार पीछे से देखिए ना, यहाँ से इस तरह आर लिखा, उसके बाद ई लिखा, उसके बाद आपका डी लिखा, उसके बाद क्या लिखा, इसी तरीके से एन लिखा। तो उसी प्रकार से यहाँ से चालू कर दिया हम लोगों का, पहले टी हो गया, उसके बाद हम लोगों का एन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ई हो गया। तो इसी तरीके से लिख दिए, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न हम लोगों के सामने किस तरीके से लिखा है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से एनालॉजी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लस कोडिंग डिकोडिंग में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए कैसे लिखिएगा इस तरह के वर्ड को। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है और उसको संबंधित को देखिए। वीडियो को पहले रोक लीजिए, WE, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का क्या, F, उसके बाद है H और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का Y। तो इसी का संबंध ये हम लोगों को लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैसे दोस्तों, D लिखा है, उसके बाद हम लोगों का V लिखा है, उसके बाद U लिखा है, S लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का B। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देखिए S, F, C, L और D। तो इसका आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को। तरीका देखिए, हम लोगों का उल्टा क्रम आपको याद रखना होगा दोस्तों। जैसे कि हम लोगों का A का उल्टा क्या होता है, तो A का उल्टा सर Z होता है, B का उल्टा क्या होता है तो Y होता है, C का उल्टा क्या होता है F। तो इसी तरीके से आपको कुछ याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ बन जाएगा जैसे D का उल्टा क्या होता है तो विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम, तो D होता है। E का उल्टा क्रम क्या होता है, V होता है। F का उल्टा क्रम U होता है। H का उल्टा क्रम S होता है और Y का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, B। यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, उल्टा क्रम लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से H का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, S का, तो S का हो जाएगा H। F का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का U। और C का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा X और L का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा तो O हो जाएगा और D का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों W। तो देखिए HU कहाँ मिल रहा है, HUXOW। तो सर पहला ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, HUXOW। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा क्रम हम लोग किए हैं। क्या किए हैं दोस्तों, उल्टा क्रम। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उल्टा क्रम में हम लोग सजाए। तो उल्टा क्रम करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सिंपल सा बात हुआ कि क्या किए, खाली जस्ट उल्टा लिखा है। जैसे आप देखिएगा दोस्तों W का उल्टा क्या होता है W, E का उल्टा क्या होता है V, उसी प्रकार से F का उल्टा क्या होता है U, उसी प्रकार से H का उल्टा क्या होता है S और उसी प्रकार से Y का उल्टा क्या होता है दोस्तों B। यहाँ पे हुआ क्या, उल्टा क्रम। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न उल्टा। उसी प्रकार से इसका उल्टा करेंगे तो सिंपल सा है कि H का उल्टा क्या होता है दोस्तों, ये S का उल्टा क्या होता है हम लोगों का H होता है, तो यहाँ H हो जाएगा। F का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का U होता है, तो U कर देंगे। C का उल्टा क्रम क्या होता है सर, X होता है। उसी प्रकार से L का उल्टा क्या होता है दोस्तों, O होता है और D का उल्टा क्या होता है हम लोगों का W होता है। तो इस तरीके से करने के बाद भी हम लोगों का कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है सर उल्टा क्रम। क्या होता है, उल्टा क्रम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुके हैं और प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए तो कैसे कीजिएगा, 8 का संबंध 32 से। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे कि 8 का संबंध अगर 32 से दिया है और यहाँ पे समानुपात दिया है 6 और यहाँ पे लिखा है 8, तो ऐसे करेंगे कि सर 8 गुना कर दीजिए 4, ठीक है। उसी प्रकार से 6 गुना कर दीजिए 4, तो कहाँ हो पाएगा, 6 गुना 4 करेंगे 24 हो जा रहा है। तो कहीं है क्या, नहीं है सर। तो इस तरीके से तो नहीं होगा। तो करना क्या होगा हम लोगों को, किस तरीके से सोचना होगा। तो देखिए तरीका बताते हैं आपको, हुआ यहाँ पे क्या है और किस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। देखिए कैसे लिखा, 8 का संबंध आखिर वो 32 लिखा है, तो लिखा है कैसे, ये आपको सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि 8 और गुना कर देंगे 8, जैसे यहाँ पे लिखे दोस्तों कि 8, ठीक है सर, गुना
क्या कर दीजिए 8/2 कर दीजिए। जैसे गुना कर देंगे इससे तो देखिए इससे 2 से दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा, 2 चौके क्या हो जाएगा 8, तो 4 बार में कट जाएगा। तो 8 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि 8 गुना 4 अब नीचे रहा 8 गुना 4। उसी प्रकार से देखिए ना 8 चौके क्या हो जाएंगे दोस्तों 32 हो जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 में क्या कर दीजिए कि सर 6 का आधा से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 का आधा यानी 2 से, ये देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6। तो यहाँ 6 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 के स्थान पर 18 आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 18। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप फिर से देखिए दोस्तों कि सिंपल सा तरीका हो क्या रहा है हम लोगों का। सबसे पहले आपको करना क्या है, 8 दिया है तो 8 लिख दिए और गुना क्या कर देंगे 8 बट्टा क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का 8 का आधा से गुना, तो 2 चौके क्या हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ सर रहा 8 और गुना क्या रहा 4, तो 8 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो वही 32 ना यहाँ पे लिखा है। ठीक है सर, उसी प्रकार से 6 गुना यहाँ पे क्या कर देंगे 6/2, तो ये 2 से कट जाएगा क्या बार में 2 तिया 6, तो बचा क्या 6 गुना 3। जिस प्रकार से वहाँ आधा गुना किया इसी प्रकार से यहाँ भी, तो 6 तिया क्या हो जाएंगे हम लोगों का 18। तो देखिए तो जैसे हम लोगों का हो जाएंगे दोस्तों 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे तो 18 आएगा, वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा 18, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो आखिर विषम कौन सा है, पहले वीडियो को पॉज करके ही करना है। जैसे देखिए टन दिया गया है, उसके बाद क्विंटल दिया गया है, किलोग्राम दिया गया है, गैलन दिया गया है, तो कौन सा अलग होगा, चारों में से क्या लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए हम लोगों का टन हो गया दोस्तों, हम लोगों का क्या हो गया टन हो गया, उसके बाद क्विंटल हो गया, और हम लोगों का क्या किलोग्राम। ये सभी हम लोगों का क्या है द्रव्यमान का इकाई है। क्या है दोस्तों द्रव्यमान का इकाई यानी कि मात्रक है। द्रव्यमान का क्या है दोस्तों मात्रक है, ये सभी द्रव्यमान का मात्रक है। यानी टन हो गया, क्विंटल हो गया और किलोग्राम। तो गैलन किसका मात्रक होंगे सर, तो गैलन जो है हम लोगों का आयतन का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों हम लोगों का आयतन का मात्रक है, आयतन का मात्रक है। याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टन हो गया, क्विंटल हो गया, गैलन, तो टन, क्विंटल और किलोग्राम ये सभी द्रव्यमान का मात्रक है, जबकि गैलन हम लोगों का किसका मात्रक हो जाएंगे आयतन का मात्रक है। इस वजह से यहाँ पे हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो सर ये बात तो समझे, लेकिन अलग कौन सा, तो अलग यही वो होगा ना, गैलन क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा अलग। क्यों, क्योंकि ये आयतन का मात्रक हुआ और बाकी सब क्या है द्रव्यमान का मात्रक है। तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है काफी इंपॉर्टेंट, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो कौन सा विषम है, तो देखिए लॉजिक लगाइए कि कौन सा विषम होगा। कभी भी इस तरह के प्रश्न है तो आपको यही सबसे पहले सोचना है दोस्तों कि हो क्या रहा है इसमें। देखिए अगर हम लोगों के सामने x से दोस्तों हम लोग t पे जाएंगे, तो x से अगर t पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो सर यहाँ पे 4 घटाना होगा, और वही 4 जो है घटा, तो 4 किसका स्थान होता है d का होता है, तो वही d लिखा है। तो देख लीजिए किस तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से देखिए t से दोस्तों हम लोगों का s पे जाएंगे, तो t से अगर s में जाएंगे तो यहाँ कितना घटाना होगा 1 घटाना होगा, यहाँ लिख दिया है e, तो ये नहीं होगा e। देखिए और भी देखिए m से दोस्तों हम लोगों का d पे जाएंगे तो कितना घटाया है, तो सर यहाँ पे 9 घटाया है। m से d पे जाएंगे तो कितना घटाया होगा 9, और 9 किसका स्थान होता है, तो i का होता है। जिस प्रकार देखिए 4 किसका स्थान होता है दोस्तों हम लोगों का d का। देखिए सिंपल सा है। तो उसी प्रकार से देखिए इसका भी कर लीजिए दोस्तों कि 19 में से अगर यहाँ घटाएंगे, देखिए
19 यानी एस में से कितना लेटर घटाएंगे जो ओ आ जाएगा, तो सर 4 लेटर घटाना होगा। और 4 ही किसका स्थान हो जाएगा, डी का हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी में ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का क्या होता है 4। उसी प्रकार से यहाँ सिंपल सा कितना घटाना होगा सर हम लोगों का 9, तो 9 किसका स्थान है आई का। इस पे कितना घटाना होगा सर हम लोगों को 4 घटाना होगा, 4 किसका स्थान होता है डी का। लेकिन यहाँ पे घटाएंगे टी से एस में जाए घटाएंगे तो 1, तो 1 तो स्थान होता है ए का ना, तो यहाँ ए है क्या, नहीं है सर, तो ई। तो इसीलिए यही वजह से हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। कि सिंपल सा है सर, 2 लेटर में आपको घटाना था कि एक्स में से टी जाएगा तो घटेगा तो 4, और 4 स्थान होता है डी का। टी में से एस घटेगा तो 1 आएगा, यहाँ लिख दिया ई, यही वजह से ये अलग हो जाएगा। देखिए 13 में से 4 डी आया तो कितना लेटर घटाना होगा, 9 लेटर, और 9 होता है आई का, वही आई लास्ट में लिखा है। एस में से देखिए ओ घटाया है तो एस में से ओ आया दोस्तों 4 लेटर, 4 होता है डी का, तो इसी तरीके से लिखा था। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। आखिर कैसे करेंगे सर, विषम यानी विषम 4 में से 3 में एक जैसा है, यानी सिमिलर है, कुछ ना कुछ किसी तरीके से सिमिलर, लेकिन एक अलग होगा, तो कैसे करेंगे सर। इस तरह के प्रश्न को देखिए, तरीका को देखिए कैसे करेंगे। कि ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा दोस्तों, पहले देखिए हुआ क्या और कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट मेथड चला दीजिए। क्या चला दीजिए दोस्तों, कि देखिए 1 और हम लोगों का 3, तो 1 और 3 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इस तरीके से करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर देंगे क्या, 1 प्लस क्या करेंगे 3, तो देखिए 1 प्लस क्या 3, ठीक है। और उसी प्रकार से ई दोनों में देखेंगे दोस्तों अल्टरनेट 2 और 2, तो ठीक है सर, तो इधर जोड़ दीजिए क्या 2 प्लस क्या दोस्तों 2, तो देखिए 3 1 4, इधर भी 2 2 क्या हो जाएंगे 4, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से इसमें भी अल्टरनेट मेथड यानी 1 और क्या दोस्तों 8, तो देखिए इधर जैसे कर देंगे कि 1 प्लस क्या दोस्तों 8, अब बराबर इधर अल्टरनेट में करेंगे 1 और क्या 8, तो यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 और क्या 8, तो 8 1 9, इधर भी क्या 9। अल्टरनेट मेथड करके जोड़ना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे अल्टरनेट लेते हैं तो 1 प्लस क्या दोस्तों 2, अब बराबर इधर अल्टरनेट फिर इसमें लीजिएगा, यानी कि 3 और 0 में, यानी कि 3 और 0 लेंगे तो 3 प्लस क्या लेंगे 0, तो देखिए 2 1 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अल्टरनेट करने जाएंगे दोस्तों कि अल्टरनेट यानी कि 1 प्लस क्या 5, अब बराबर इधर हम लोग 0 प्लस 0, तो देखिए यही हम लोगों का बराबर हो रहा है क्या, नहीं, इधर हो जा रहा है सर 6, इधर हो जा रहा है 0, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों विषम हो जाएगा। ये सिंपल सा था सर कि अल्टरनेट मेथड करके क्या करना था, जोड़ना था। जैसे 1 प्लस 3 और यहाँ पे 2 प्लस 2, सिंपल सा तरीका को आप समझ लीजिए ताकि कभी भी गलती ना कि 1 प्लस क्या सर 3, यहाँ पे 2 प्लस 2, वही यहाँ की देखिए 1 प्लस 3 अल्टरनेट यानी कि 1 प्लस 8, इधर भी हम लोगों का 1 प्लस 8 अल्टरनेट करके लिए, यहाँ भी देखिए दोस्तों वही अल्टरनेट है, यहाँ भी देखिए क्योंकि ऊपर यहाँ 1 प्लस 2 ले लीजिए और 3 प्लस 0 ले लीजिए तो भी ई क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही हम लोगों का क्या है विषम है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, तो कौन सा विषम है सर, अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सर देखते हैं अल्टरनेट लगा के, तो अल्टरनेट क्या हर जगह अल्टरनेट ही लगेगा, तो देख लीजिए एक बार लगा के देखिए 4 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7, इधर 8 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, तो इधर 7 हो रहा है सर, इधर 10 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 7 5 क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो 8 5 क्या हो रहा है 13, तो सर इधर 12 13 हो रहा है। तो हम लोगों का यहाँ आया था सर 7, यहाँ 10, इधर 12, तो इस तरीके से यहाँ अल्टरनेट करने से नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, तो देखिए तरीका को देखिए कैसे होगा और किस तरीके से उसने लिखा है आपको ये पकड़ना है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है
जैसे इस संख्या को क्या किया दोस्तों, देखिए 4 गुना क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए, 4 गुना 8। जैसे ही 4 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 32 हो जाएगा। देखिए ये दोनों संख्या को क्या किए, गुना कर दिए, और ये वाला आखिरी वाला संख्या क्या हो गया, आ गया हम लोगों। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दोस्तों ये दोनों संख्याओं को गुना करना है। तो देखिए जैसे गुना कर देंगे 7 गुना क्या 8, तो 7 गुना 8 करेंगे तो 8 सते क्या हो जाएगा हम लोगों का 56। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 55। तो ये तो नहीं हुआ, लेकिन इधर करके देखते हैं। देखिए ये दोनों संख्या गुना, शुरू वाला दो संख्या गुना, 6 गुना 7, तो 6 सते क्या हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सर वही 42 तो लिखा है, जिस प्रकार से यहाँ 32 लिखा था वही 32 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 अंक जो है आखिरी का। तो उसी प्रकार से हम लोगों का ये दोनों संख्या गुना, तो 5 गुना 7 जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे क्या हो जाएंगे सर 35। तो देखिए वही 35 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोगों का कौन सा नहीं हो पाया, देखिए 56 ही हो पाया, क्या नहीं हो पाया, यहाँ तो 55 है। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा नहीं हो पाएगा, तो सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सा है सर कि दो संख्या को गुना करके ये वाला संख्या लाना है। तो सिंपल सा 4 गुना 8 कर दिए तो 32 आ गया, क्योंकि 4 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, वही 32 यहाँ पे लिखा था। उसके बाद 7 गुना 8 करेंगे दोस्तों, तो 7 गुना 8 करेंगे तो यहाँ 56 आएगा, लेकिन यहाँ 56 नहीं 55 लिखा है। यहाँ ये दोनों संख्या गुना कीजिए, 6 गुना 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 42, तो वही 42 यहाँ लिखा है। उसी प्रकार से 5 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 35, देखिए वही 35 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला जो है हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ 56 आ रहा है, यहाँ पे है क्या 55। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट कर है। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखिए इस तरह का भी प्रश्न रीजनिंग में आ जाते हैं दोस्तों। जैसे गामा किरण, तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता जो है किसका होता है, तो गामा किरण का होता है। गामा किरण के बाद कौन होता है दोस्तों हम लोगों का एक्स किरण। एक्स किरण के बाद होता है हम लोगों का क्या, अल्ट्रावायलेट किरण है। उसके बाद हम लोगों का वाट है, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का दृश्य, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा दृश्य किरण है। कैसे, देखिए इससे ई बड़ा होता है, इससे ई बड़ा होता है, उसके बाद यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे दृश्य किरण लिख देंगे तो यहाँ से ई क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। तो वाट के स्थान पर दृश्य किरण होगा, यानी कि दृश्य किरणें नहीं, यहाँ दृश्य क्या है दोस्तों प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश रख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सबसे वेदन क्षमता गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें, उसके बाद हम लोगों का दृश्य प्रकाश, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखिए अनुक्रम को पूरा करना है तो कैसे चलना होगा, तो देखिए आपको कुछ ना कुछ तरीका देखना होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, अनुक्रम को लिख लीजिए, ताकि क्या हो जाएगा सहूलियत हो जाएगा। एक्स, उसके बाद टी है, उसके बाद हम लोगों का y, उसके बाद क्या है दोस्तों u है, उसके बाद हम लोगों का b, और उसके बाद क्या है x है, उसके बाद g, और क्या है दोस्तों हम लोगों का c है, और यहाँ पे क्या है वाट है। तो अब देखिए तरीका हुआ क्या है और कैसे चलें। तो x से अगर y पे जाएंगे तो कितना माइनस करना होगा, तो सर x से y में जाने के लिए हम लोगों को देखिए x से अगर y में जाएंगे तो माइनस नहीं करना होगा सर, जोड़ना होगा। तो कितना जोड़ना होगा, तो x का होता है 24 और y का होता है क्या 25, यानी कि सर यहाँ तो एक जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, तो एक जोड़ रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक जोड़ दिए। जैसे अब यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ y का होता है 25, तो 25 एक 26, तो इसमें कितना जोड़ेंगे जो b हो जाएगा, तो सर y में एक जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 25 के बाद 26, ये सर जोड़ना होगा सर 3, कितना जोड़ना होगा हम लोगों का 3, ठीक है सर। उसके बाद ये 1 3, उसके बाद हम लोगों का b हुआ, तो इसमें कितना जोड़ना होगा, तो देखिए यहाँ पे जोड़ना होगा सर 5, कितना जोड़ना होगा 5, ठीक है सर 1 3 5।
तो अगला इसमें कितना जोड़ना होगा, तो देखिए 1 3 5, उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों हम लोगों का 7। तो जैसे 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जी में 7 लेटर जोड़ेगा, 7 5 क्या हो जाएंगे, तो सर इस जी का होता है हम लोगों का क्या 7। अच्छा तो 7 7 क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो 14 देखिए किसका होता है, तो सर 14 हम लोगों को किसका हो जाएगा, एन का हो जाएगा। बिल्कुल सर यहाँ पे क्या कर देंगे, एन लिख देंगे। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए एक और जोड़ना होगा दोस्तों, एक और तरीका देखिए। तो अब देखिए टी से जाएंगे हम लोग किस पे, तो सर टी से जाना हम लोगों का किस पे, तो यू पे। तो टी से यू पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना कर रहा है, तो यहाँ पे सर हम लोगों का एक जोड़ रहा है। तो इस पे भी क्या कर दीजिए दोस्तों, एक प्लस कर दीजिए, क्योंकि एक प्लस कर दिए। उसके बाद देखिए यू से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का एक्स पे। यहाँ भी कितना करना होगा हम लोगों को, +3 ही करना होगा, क्योंकि 21 3 24। देखिए उसके बाद एक्स 24 के बाद हम लोगों का सी गया है। तो 24 के बाद देखिए इसमें भी कितना करना होगा, +5 करना होगा। इसके बाद इसमें भी कितना करना होगा दोस्तों हम लोगों का, +7 करना होगा। तो जैसे देखिए 7 और 3 क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 जेगा। तो एन और क्या आ जाएंगे, जे क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल था सर, एक्स में वाई लिखा है तो कैसे लिखा है, तो एक जोड़ा, फिर वाई से गया बी पे कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। उसके बाद इस तरीके से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 1 3 5 जोड़ा है, तो इसमें भी आप क्या कर दिए, 1 3 5 7 सब में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एन और जे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, बी में दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, हम लोगों का कर रहा है क्या, देखिए 6 का संबंध अगर कैसे लिखा है, तो देखिए 76 है। उसके बाद हम लोगों का, तो यहाँ सिंपल सा है कि 76 का देखिए आधा कितना होता है दोस्तों, यहाँ सिंपली क्या कर दिया, आधा कर दिया। यानी कि 1/2 की जगह 38, 38 का आधा क्या होता है हम लोगों का, 19 होता है। 1/2 19 का आधा क्या होता है हम लोगों का, तो 9/5। 9/5 का भी आधा कर दीजिए। तो 9/5 का देखिए आधा कितना हो जाएगा, तो 9/5 का जैसे यहाँ आधा करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, यानी कि 4.75। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सब संख्या का आधा आधा हम लोगों को कर देना। जैसे 76 का आधा 38, और 38 का आधा हम लोगों का हो जाएगा 19, और 19 का आधा हो जाएगा हम लोगों का 9.5, और 9.5 का आधा करना है। सिंपली सब संख्या क्या क्या है, आधा आधा कर दिया है। तो इस तरीके से आधा करने के बाद हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों की, भारत में जीएसटी मॉडल या एक दोहरा कर है जिसमें जीएसटी होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार उभयनिष्ठ आधार पर एक साथ कर लगाएंगे। और एक दिया गया हम लोगों का कि केंद्र और राज्य जीएसटी समान हर आपूर्ति और सेवाओं के लेन देन में एक साथ लगाया जाएगा। तो ये कथन दिया गया है कि भारत में जीएसटी मॉडल में यह एक दोहरा कर है जीएसटी होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार उभयनिष्ठ आधार पर एक साथ कर लगाएगी। उसके बाद कर है केंद्र और राज्य सरकार हर आपूर्ति और सेवाओं को लेन देन में एक साथ लगाया जाएगा। तो देखिए यह एक नई व्यवस्था देश में आम आदमी को लाभ देगी। तो ये बात हम लोगों का कहीं मिल रहा है कि यह एक नई व्यवस्था है, यह एक नई व्यवस्था जो आम आदमी को लाभ देगी। तो यहाँ कहीं लिखा है क्या, यह नई व्यवस्था जो आम आदमी को लाभ देगी, तो नहीं दिया। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राज्य और केंद्रीय घटकों की अधिक अस्पष्टता होगी। तो राज्य और केंद्रीय घटकों की अधिक अस्पष्टता होगी। यहाँ कहीं देख रहे हैं क्या कि राज्य और केंद्र तो दिया है, यहाँ पे लिखा है, लेकिन अधिक अस्पष्टता होगी, ये कहीं हम लोगों का मिल ही नहीं रहा। तो ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। यानी दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ना तो 1 ना तो क्या 2। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सिंपल सा आपको देखना है कि इसमें कौन कौन बात, ये दोनों कथन हम लोगों का इस निष्कर्ष में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोनों दोनों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, देखिए कह रहा है कि राजन और मनु बाजार, देखिए राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपया में कह रहा है कि 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है, जबकि मनु 130 रुपये में 4 रबड़ और 6 कलम खरीदता है। या कह रहा है कि 1 रबड़ का मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस तरह का भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो कैसे कीजिएगा इस तरह का। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, हम लोगों का तरीका देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, रबड़। तो हम लोगों का रबड़ दिया गया है, तो सबसे पहले रबड़ लिख दीजिए। तो रबड़ हम लोगों का क्या हो जाएगा, x हो जाएंगे। रबड़ को मान लेते हैं x। उसके बाद ये कलम, तो यहाँ पे कलम लिख लीजिए। तो कलम को मान लेते हैं दोस्तों हम लोग क्या, y। तो कलम को क्या मान लेते हैं, y। ठीक है सर। तो देखिए राजन और इस तरीके से, तो 3 रबड़, तो 3 रबड़ यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x हो जाएगा। और प्लस 5 कलम, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 5 कलम। तो 5 कलम को माने हैं y। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए दोनों कितना हम खरीदा है, 105 रुपया में। वैसे ये प्रश्न मैथ का है लेकिन रीजनिंग में दिया गया है, तो रीजनिंग में देख लीजिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि 4 रबड़, तो 4 रबड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 6 कलम, तो यहाँ पे लिख देंगे 6y। और इस तरीके से कितने में खरीदता है, तो हम लोगों का 130 रुपया में खरीदता है। तो दोनों लिख लिए। तो हम लोगों को कह रहा है कि 1 रबड़ का मूल्य निकालना है। तो रबड़ का मूल्य निकालना है, तो हम लोगों को y को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो y को बराबर करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो तरीका को देखिए। इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 से गुना कर दीजिए समीकरण 1 में, और इसमें क्या कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। जैसे करेंगे तो ये y क्या हो जाएगा, हम लोगों का बराबर हो जाएगा। तो देखिए गुना कर दिए जैसे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या कर दिए, 6 5 से गुना। तो जैसे 6 से गुना कीजिएगा तो हर तरफ गुना हो जाएगा, यानी कि 6 तिया कितना हो जाएगा हम लोगों का, 18x। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 18x प्लस 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30y। और उसके बाद इधर 100 कीजिएगा तो 6 पंचे 30, यानी कि इधर हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 30 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें करेंगे तो 5 के क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20x। उसके बाद प्लस 6 पंचे क्या हो जाएंगे, 30y। तो यहाँ पे लिख देंगे 30y बराबर, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 6 पंच 600 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। तो ठीक है सर, इतना कर देने के बाद यहाँ पे ऐसे एक डंडा खींच दीजिए। उसके बाद देखिए अब आप लोगों के सामने निसंदेह बन गया प्रश्न कि प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो ये वाला संख्या तो हम लोगों का निसंदेह क्या हो गया, कट गया, क्योंकि 30 में 30। तो इधर देखिए इधर हो जाएगा माइनस हम लोगों का 2x हो जाएगा। इधर जैसे घटाएंगे तो हम लोगों को कितना हो जाएगा, 50 में 30 जाएगा, तो सर इधर हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो कर ले। लेकिन उसके बाद देखिए तरीका को देखिए कि ई माइनस से ई माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, और x बराबर हम लोगों का हो जाएगा 20 बट्टा क्या 2। तो इसको जैसे घटा देंगे तो इस तरीके से x का मान कितना हो जाएगा, 10। तो रबड़ को माने थे x, तो वही कर रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक अनुक्रम को पूरा करें। तो देखिए इस तरह के प्रश्न अभी बताएं दोस्तों, हुबहू इसी तरह के, लेकिन कुछ अलग प्रश्न है यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को, तरीका देखिए। ओ से सबसे पहले एस पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे 4 लेटर क्या करना होगा, जोड़ना होगा। एस से देखिए एस से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का एक्स में, कितना लेटर जोड़ना होगा हम लोगों को, 5। देखिए एस से जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, 5 लेटर जोड़ना होगा। और उसके बाद देखिए एक्स में जाएंगे दोस्तों इस पे, तो इस पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर इस पे हम लोग 4 जोड़े, इस पे 5 जोड़े। तो देखिए एक्स, इसमें सर हम लोगों को 6 लेटर जोड़ना होगा। तो 6 के बाद हम लोगों को अगला जो वाट के स्थान पर, तो यहाँ पे कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 7 लेटर। तो डी में 7 लेटर जुड़ेगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। उसी प्रकार से देखिए और भी हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, तो और भी दिया गया। तो देखिए उसका तरीका देखिए कि किस तरीके से लिखा है उसने। अब देखिए P से जाएंगे दोस्तों T पे, तो P से भी अगर आप T पे जाइएगा तो यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर इस पे भी 4 लेटर ही जोड़ना होगा।
टी से जाएंगे दोस्तों वाई पे, तो टी से जाएंगे वाई पे, तो इस पे भी कितना लेटर जोड़ना होगा हम लोगों को, 5 लेटर ही जोड़ना होगा, जितना जोड़े हैं उतने जोड़ना होगा। और वाई से जाएंगे दोस्तों इस पे, तो इस पे जाने के लिए हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 6 लेटर ही जोड़ना होगा। और ई से अगला जो जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 7 लेटर जोड़ना होगा। तो 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर 5 में 7 जोड़ेगा तो एल, तो के एल जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो सिंपल तरीका देखिए हुआ क्या है कि सर यहाँ पे ओ पी, उसके बाद एस टी, उसके बाद एक्स वाई और हम लोगों का डी और ई, अगला दिया गया वाट। तो सिंपल तरीका है सर जो आप कर रहे हैं कि देखिए ओ से जाएंगे एस पे कितना जोड़ना होगा, तो ओ से एस पे जाने के लिए 4 जोड़ना होगा। एस से जाएंगे इस पे कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। इस पे जाने के लिए हम लोगों को 6 जोड़ना होगा। और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, 7। तो 7 4 11 यानी कि के हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको कर लेना क्या दोस्तों, इस पे, तो पी से जाएंगे सर हम लोगों का टी पे, तो इस पे भी तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 4 लेटर ही जोड़ना होगा। टी से जाएंगे वाई पे, कितना जोड़ना होगा, 5 लेटर ही जोड़ना होगा। इससे इसमें जाने के लिए हम लोगों को 6 लेटर, और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा, 7 लेटर। तो 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि के एल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।